मैं यहाँ गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को क्वेश्चन करता हूँ कि जब वहाँ पे हजारों टूरिस्ट थे तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। ये सीधा का सीधा एक सिक्योरिटी फेलियर था। पाकिस्तानी टेररिस्ट ने सेलेक्टिवली हिंदू टूरिस्ट को इसलिए टारगेट किया ताकि वो पूरे इंडिया में एक कम्युनल टेंशन को स्प्रेड कर दे। यहाँ पर पाकिस्तान क्या मैसेज देना चाहता है? पाकिस्तानी आर्मी ही टेररिस्ट है और पाकिस्तानी टेररिस्ट ही आर्मी है कि वो इंडिया के मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से रिग्रेटेबल फील करते हैं। जब आपको पाकिस्तान को यूज ही करना है तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को यूज करके इडियट जैसा कमेंट क्यों करते हो? ये सारे मिलिट्री बेसेस को छोड़कर सिविलियंस को टारगेट किया। इंडिया ने टेररिज्म के अगेंस्ट मल्टीपल एक्शन ले चुका है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ट्रेड सस्पेंशन से लेकर डिप्लोमेसी तक। उन्होंने कहा कि इंडिया टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करते आया है और टेररिज्म के अगेंस्ट फ्यूचर में भी फाइट करते रहेगा। ये जो टेररिज्म के अगेंस्ट वार है ये कभी नहीं रुकना चाहिए। ये टेररिस्ट ही थे जो हजारों फीमेल्स को किडनैप किया, उसके बाद से उनका रेप किया और उनको टॉर्चर किया और बाद में उनको सेक्सुअल स्लेव के रूप में बेच दिया। हम एक टेररिज्म फ्री वर्ल्ड देखना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी इनोसेंट सिविलियंस को ना अटैक करे और ना ही उनको रेप करे। 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर के पास ये ऑप्शन था कि वो इंडिया के साथ मिल जाए या फिर पाकिस्तान के साथ मिल जाए या फिर इंडिपेंडेंट रहे। तो जम्मू कश्मीर ने ये चूज किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया तो जम्मू कश्मीर के किंग ने इंडिया से हेल्प मांगी और इंडिया के साथ एक ट्रीटी भी किया जिसमें ये क्लियरली लिखा गया कि अब से जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइट स्टार्ट कर दिया जम्मू कश्मीर को सेव करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर का अप्रोक्सीमेटली 70% इंडिया के हैंड में आया और 30% पाकिस्तान के हैंड में चला गया। और तभी से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में वायलेंस को स्प्रेड करते रहता है और जम्मू कश्मीर में अटैक करवाते रहता है टेररिज्म को सपोर्ट करके। जब आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से रिमूव किया गया तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में फुल पावर आया जम्मू कश्मीर को इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। इसके वजह से जम्मू कश्मीर में वायलेंस और अटैक्स सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गए। और जब जम्मू कश्मीर एक सेफ प्लेस बना तो जम्मू कश्मीर में ईयर बाय ईयर टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ने लगा। जम्मू कश्मीर अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है जिसे इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनुसार 2022 में 26 लाख टूरिस्ट ने जम्मू कश्मीर को विजिट किया। 2023 में 27 लाख टूरिस्ट ने जम्मू कश्मीर को विजिट किया और ये नंबर बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 35 लाख हो गई 2024 में। और 2025 के फर्स्ट 3 मंथ में ही 5 लाख टूरिस्ट ने जम्मू कश्मीर को विजिट कर लिया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक रैली को एड्रेस करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर केवल टेरर फ्री ही नहीं होगा बल्कि जम्मू कश्मीर टूरिस्ट के लिए एक हेवन होगा। जम्मू कश्मीर में एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, उसी डिस्ट्रिक्ट में एक पहलगाम सिटी है। वहीं पे 22 अप्रैल को हजारों टूरिस्ट अपने लाइफ को पहलगाम के बैसारन वैली मीडो में इंजॉय कर रहे थे। उसी बीच 1:30 बजे करीब एटलीस्ट 5 टेररिस्ट आर्मी यूनिफॉर्म को पहनकर बैसारन वैली मीडो में एंटर कर जाते हैं और वो पिक्चरेस्क गार्डन में पहुंच जाते हैं जहां पे टूरिस्ट रिलैक्स कर रहे थे। और वहीं पे हिंदू टूरिस्ट को आइडेंटिफाई करके उन पर ओपन फायर स्टार्ट कर देते हैं जिससे टूरिस्ट की जानें चली जाती है। उसके बाद टेररिस्ट नाम और रिलीजन पूछते हैं और जब टूरिस्ट ब्लैंक हो जाते हैं या फिर हिंदू बताते हैं तो उनको गोली मार देते हैं। एक विक्टिम ने बताया कि जब वो और उनके हस्बैंड ग्राउंड पर लेटे हुए थे तो एक टेररिस्ट ने उनसे 2 बार पूछा कि क्या आप हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। और जब उनके हस्बैंड ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो उनको गोली मार दिया। एक और विक्टिम ने बताया कि टेररिस्ट ने उनके पिता से बोला कि कोई इस्लामिक वर्स को सुनाओ और जब वो नहीं सुना पाए तो टेररिस्ट ने उन पर 3 गोलियां चला दी, 1 हेड पर, दूसरा एयर के पीछे और तीसरा बैक में, जिससे वहीं के वहीं उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के एक फैमिली तो पूरी तरह से शौक में है क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली के 3 मेंबर्स को अचानक से खो दिए हैं। 16 अप्रैल को एक कपल विनय नरवाल और हिमांशी नरवाल ने शादी किया और वो अपने हनीमून को सेलिब्रेट करने के लिए जम्मू कश्मीर चले गए। वहीं पे एक टेररिस्ट उनके हस्बैंड से पूछता है कि क्या वो मुस्लिम है और जब वो कहते हैं कि नहीं तो वो उन पर गोली चला देता है
जिससे उनकी मौत हो जाती है। उनकी वाइफ ने उनको टीयरफुल फेयरवेल किया जब उनके बॉडी को तिरंगे झंडे से लपेटकर कॉफिन में डाला गया। उन्होंने कहा कि वो एक बेस्ट इंसान थे और मैं प्रे करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो जहाँ भी हो वहीं उनको एक अच्छी लाइफ मिले। इस अटैक में टेररिस्ट ने कुल 26 टूरिस्ट को मार डाले हैं, जिसमें एक नेपाली टूरिस्ट भी थे। टूरिस्ट ने बताया कि जब अटैक हुआ तो उनके आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं था, लेकिन मैं यहाँ गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को क्वेश्चन करता हूँ कि जब वहाँ पे हजारों टूरिस्ट थे तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। ये सीधा का सीधा एक सिक्योरिटी फेलियर था। पाकिस्तानी टेररिस्ट ने सेलेक्टिवली हिंदू टूरिस्ट को इसलिए टारगेट किया ताकि वो पूरे इंडिया में एक कम्युनल टेंशन को स्प्रेड कर दे, जिससे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ रिटेलिएटरी वायलेंस को स्टार्ट कर दे और ये वायलेंस पूरे कंट्री में फैल जाए, जिससे पूरी इंडिया एक सिविल वार के ट्रैप में आ जाए। इसके साथ साथ कश्मीरीज पूरे इंडिया में हरासमेंट फेस कर, इसके वजह से वो पाकिस्तानियों के फेवर में आ जाए। टेररिस्ट ने जम्मू कश्मीर को अटैक करके जम्मू कश्मीर के पूरे इकोनॉमी को डीस्टेबलाइज कर दिया है, जिस पर बहुत लोगों की लाइवलीहुड चलती थी। सिक्योरिटी एजेंसी ने सस्पेक्टेड टेररिस्ट का नाम और उनके फोटोग्राफ्स को भी रिलीज कर दिए हैं। 5 टेररिस्ट में से 3 पाकिस्तान से थे और 2 इंडिया के जम्मू कश्मीर से थे, और ये सारे के सारे लश्कर तैयबा से लिंक्ड में थे। इंडिया ने पाकिस्तान को रिटेलिएट करते हुए इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक पैक्ट था कि कैसे दोनों कंट्रीज 6 इंडस बेसिन रिवर्स के वाटर को शेयर करेंगी। इंडिया ने यह भी कहा कि वो इन सारे रिवर्स के वाटर फ्लो को कट कर देगा, जिस पर पाकिस्तान के मिलियंस ऑफ लोगों का लाइवलीहुड चलता है। इसके साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तानी वीजा को सस्पेंड कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी इंडियन वीजा को सस्पेंड कर दिया। 7 मई के मिडनाइट को इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक किया, जिसका नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 15 से लेकर 1:30 AM तक चला। इस ऑपरेशन में इंडियन फोर्सेस ने 9 की टेररिस्ट लोकेशंस को टारगेट किया, बहावलपुर मुरीदके से लेकर मुजफ्फराबाद तक, और पूरी तरह से टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके साथ साथ जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कैंप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इस स्ट्राइक में सैकड़ों टेररिस्ट मारे गए, जिसमें से 5 जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के चीफ थे। इसके साथ साथ एक लश्कर तैयबा का कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर था, जो कि मसूद अजहर का भाई था। इन सारे टेररिस्ट को छोड़कर बहुत सारे टेररिस्ट जो कि पुलवामा अटैक में शामिल थे और IC-800 14 प्लेन हाईजैक में इन्वॉल्व थे, वो भी मारे गए। इंडियन फोर्सेस ने बताया कि वो उन इंफ्रास्ट्रक्चर को और टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया जहां से इस अटैक को प्लान किया गया और इंडिया के अगेंस्ट भेजा गया था। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को इसलिए भी कंडक्ट किया गया ताकि पहलगाम के विक्टिम्स को जस्टिस मिल सके। मसूद अजहर ने 1999 में जैश ए मोहम्मद को फाउंड किया, जो कि इंडिया पर मल्टीपल अटैक्स कर चुका है। सारे टेररिस्ट को छोड़कर मसूद अजहर के 10 रिलेटिव्स भी मारे गए हैं, जिसमें उसकी ओल्डर सिस्टर थी, उसका हस्बैंड था, उसका नेफ्यू था और उसकी वाइफ थी, उसकी नीस थी और उसके फैमिली से 5 और चिल्ड्रन थे। इसके साथ साथ 5 इंडियन फोर्सेस भी इस ऑपरेशन में शहीद हो गए और अनइंटेंशनली कुछ सिविलियंस भी मारे गए। 11 मई को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने उन पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स का नाम रिलीज किया जो कि टेररिस्ट के फ्यूनरल्स में शामिल थे और उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसमें एक फयाज हुसैन शाह शामिल थे, जो कि लाहौर के कॉर्प्स 4 का कमांडर है। दूसरे डॉक्टर उस्मान अनवर थे, जो कि पंजाब पुलिस के जनरल इंस्पेक्टर हैं। तीसरे मलिक सोहेब अहमद वर्द थे, जो कि पंजाब के प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल है। इनके अलावा पूरे पाकिस्तान से आर्मी ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स टेररिस्ट के फ्यूनरल्स में शामिल थे और टेररिस्ट के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और इसके अलावा टेररिस्ट के कॉफिन को कैरी कर रहे थे। यहाँ पर पाकिस्तान क्या मैसेज देना चाहता है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों लिंक्ड है, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है। मतलब पाकिस्तानी आर्मी ही टेररिस्ट है और पाकिस्तानी टेररिस्ट ही आर्मी है। और वैसे भी पाकिस्तान के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को डायरेक्टली रूल तो करता नहीं है। 24 अप्रैल को चाइना ने एक स्टेटमेंट दी कि वो पहलगाम अटैक से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं
इसके साथ साथ पहलगाम अटैक को कंडेम भी किया। पहलगाम अटैक के विक्टिम्स को कॉन्डोलेंसेज दी और इंजर्ड को सिंपैथी दी और कहा कि चाइना हर प्रकार के टेररिज्म के अगेंस्ट है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से कहा कि चाइना पाकिस्तान का बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है और इंडिया की वजह से पाकिस्तान को सिक्योरिटी इशू है और चाइना पाकिस्तान को पूरी तरह से हेल्प करेगा उसके सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने में। फिर से 7 मई को चाइना एक और स्टेटमेंट देता है जिसमें वो कहता है कि वो इंडिया के मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से रिग्रेटेबल फील करते हैं और ये भी कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान को कामली बिहेव करना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो, जब पहलगाम अटैक हुआ तो चाइना ने पाकिस्तान से ये नहीं कहा कि इंडिया की हेल्प करो टेररिस्ट को फाइंड करने में और उसको पनिश करने में, लेकिन जब इंडिया ने ऑपरेशन को लॉन्च करके सैकड़ों टेररिस्ट को मार डाला तो चाइना इसे रिग्रेटेबल के तौर पे देखता है। मतलब जब आपको पाकिस्तान को यूज ही करना है उसके साथ अच्छा रिलेशन बना करके, तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को यूज करके इडियट जैसा कमेंट क्यों करते हो। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तानियों ने पूरे एलओसी से डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर दी। वो हाई एक्सप्लोसिव सेल्स को फायर कर रहे थे आर्टिलरी गन्स को यूज करके। ये सारे मिलिट्री बेसेस को छोड़कर सिविलियंस को टारगेट किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर के पुंछ सिटी को टारगेट किया जिसमें 16 सिविलियंस मारे गए, उसमें 5 चिल्ड्रन भी थे। इसके साथ साथ एटलीस्ट 43 सिविलियंस इंजर्ड हो गए। पाकिस्तानी सेलिंग ने वर्शिप प्लेस को हिट किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हिट किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस को हिट किया, इसके साथ साथ बस स्टैंड को भी हिट किया। पुंछ सिटी के रेजिडेंट्स ने बताया कि वो हमेशा से बिलीव करते आ रहे थे कि पाकिस्तानी इंटेंशनली सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन इस समय ये बिलीव भी खत्म हो गया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने गुरुद्वारा, टेम्पल्स से मॉस्क तक को टारगेट किया। एक सेल तो एक फैमिली होम पर ही जाके गिर पड़ा जिसमें एक 14 ईयर ओल्ड जोया खान और उनके 12 ईयर ओल्ड भाई जैन खान मारे गए। इसके साथ साथ उनके पिता इस अटैक में इंजर्ड हो गए। एक दूसरे फैमिली में 2 सिबलिंग्स अयान खान और अयूबा खान पाकिस्तानी सेलिंग के द्वारा मारे गए। पुंछ सिटी को छोड़कर पाकिस्तानी सेलिंग ने जम्मू को टारगेट किया, उरी को टारगेट किया, बारामूला सिटी को टारगेट किया। पाकिस्तानी सेलिंग और ड्रोन्स के रिस्पॉन्स में इंडियन आर्मी भी रिटेलिएट किया जिससे पाकिस्तान के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गए। इसके साथ साथ अनइंटेंशनली कुछ सिविलियंस भी मारे गए। जब सेलिंग स्टॉप हुआ तो मास डिपार्चर शुरू हो गया। बहुत सारे सिविलियंस सुरानकोट चले गए, मंडी चले गए और कुछ तो जम्मू सिटी से बहुत दूर चले गए और वो ये कंसीडर कर रहे थे कि वो कहीं परमानेंटली मूव कर जाएंगे। इस अटैक में पाकिस्तानी फोर्सेस ने नियरली 400 ड्रोन्स को यूज किया, लेकिन इंडियन फोर्सेस ने ऑलमोस्ट सारे ड्रोन्स को मारकर गिरा दिए। इसके साथ साथ इंडिया को कुछ लॉसेस को भी फेस करना पड़ा। ये सारे के सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया को मल्टीपल टाइम्स अटैक कर चुके हैं। जैसे कि 2001 में जैसे मोहम्मद के 5 टेररिस्ट ने इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया। 2008 में लश्कर तैयबा के 10 टेररिस्ट मुंबई पर अटैक किया सिविलियंस को टारगेट करके, स्पेशली सदर्न मुंबई में, जैसे कि छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन को टारगेट किया, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया और थिएटर्स को टारगेट किया। इस अटैक में एटलीस्ट 174 पीपल मारे गए जिसमें 20 सिक्योरिटी पर्सनल थे और 26 फॉरेनर्स थे। इसके साथ साथ एटलीस्ट 300 पीपल्स इंजर्ड हो गए। 2016 में जैसे मोहम्मद के 5 टेररिस्ट ने पठानकोट एयरबेस को अटैक कर दिया जिसमें 7 सोल्जर्स और एक सिविलियन की जानें चल गई। 2016 में ही जैसे मोहम्मद के 4 टेररिस्ट ने उरी को अटैक किया जिसमें 19 सोल्जर्स मारे गए और एटलीस्ट 30 सोल्जर्स इंजर्ड हो गए। 2019 में जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट ने पुलवामा पर अटैक किया जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। जैसे मोहम्मद के हेल्प से टेररिस्ट ने जम्मू कश्मीर में भी एक ग्रुप बना लिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जम्मू कश्मीर में अटैक्स के लिए और सिविलियंस के किलिंग्स के लिए। ओसामा बिन लादेन जो कि 9/11 अटैक में इन्वॉल्व था जिसमें लगभग 3000 लोगों की जानें चली गई, जो कि हिस्ट्री का डेडलिस्ट टेररिस्ट अटैक था और ओसामा को पाकिस्तान में फाउंड किया गया यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब पाकिस्तान टेररिस्ट का हब है। इंडिया ने टेररिज्म के अगेंस्ट मल्टीपल एक्शन ले चुका है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ट्रेड सस्पेंशन से लेकर डिप्लोमेसी तक। यूएस गवर्नमेंट और वेस्टर्न मीडिया ने तो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट रीजन को और अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन डिक्लेयर कर दिया है।
इसके साथ साथ अफगानिस्तान, ईरान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस पाकिस्तान को हमेशा अक्यूज करते रहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म का हब बन गया है। पाकिस्तान में जो सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और लीडर्स ज्यादा पावर को होल्ड नहीं करते हैं। पाकिस्तान के आज़ादी से ही पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप, फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी में एक सेंट्रल रोल प्ले किया है और शुरू से ही केवल उन लीडर्स को गवर्नमेंट फॉर्म करने दिया जो कि पाकिस्तानी आर्मी के बिहाफ पर काम करते हैं। और जब लीडर्स ने गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद पाकिस्तानी आर्मी के बिहाफ पर काम नहीं किया, जैसे कि 1958 से 1971 तक पाकिस्तान में मिलिट्री कू रहा, 1977 से 1988 तक मिलिट्री कू रहा, 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में मिलिट्री कू रहा, पाकिस्तानी आर्मी ने शुरू से ही टेररिज्म को सपोर्ट करते आ रही है, क्योंकि टेररिस्ट आर्मी को हेल्प करते हैं उनको पाकिस्तान को अच्छे से रूल करने में। इसके साथ साथ जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा इंडिया पर अटैक्स करते रहते हैं और यही तो पाकिस्तानी आर्मी चाहती है। पाकिस्तान के एक थिंक टैंक के अनुसार 2024 के केवल अगस्त मंथ में पाकिस्तान में 99 टेररिस्ट अटैक्स हुए। वायलेंस, रेप, मर्डर, एसिड अटैक्स, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में। ह्यूमन राइट डिफेंडर्स ने ये एस्टिमेट किया कि रफली 1000 फीमेल्स को हर साल पाकिस्तान में मार दिया जाता है, जो कि सीधा का सीधा ऑनर किलिंग से। 4 डेज के क्रॉस फायर स्ट्राइक के बाद फाइनली 10 मई को इंडिया पाकिस्तान ने इमीडिएट सीज फायर के लिए एग्री कर लिया। बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को एड्रेस करते हुए कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है सभी के बेनिफिट के लिए। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कंफर्म किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करते आया है और टेररिज्म के अगेंस्ट फ्यूचर में भी फाइट करते रहेगा। लेकिन सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर को वायलेट कर दिया। पाकिस्तानियों ने श्रीनगर और जम्मू पर मिसाइल फायर किया, लेकिन अब सब कुछ सही है। देखो, भले ही इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन ये जो टेररिज्म के अगेंस्ट वार है ये कभी नहीं रुकना चाहिए। सारे कंट्रीज को एकजुट होकर टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए और टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि ये टेररिस्ट किसी के नहीं होते हैं। ये टेररिस्ट डायरेक्टली ह्यूमन राइट को वायलेट करते हैं। ये टेररिस्ट ही थे जो हजारों यजीदी फीमेल्स को किडनैप किया, उसके बाद से उनका रेप किया और उनको टॉर्चर किया और बाद में उनको सेक्सुअल स्लेव के रूप में बेच दिया। हम एक टेररिज्म फ्री वर्ल्ड देखना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी इनोसेंट सिविलियंस को ना अटैक करे और ना ही उनको रेप करे। थैंक यू।